तो हेलो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। तो यदि आप हिंदी में नहीं, ये है हमारा सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान का टॉपिक रहेगा, तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। और अगर आप बीएड आप भी कर रहे हैं तो आपको भी इसकी आवश्यकता है, आपको भी पढ़ाना पड़ेगा, आपको भी फाइल बनानी पड़ेगी। तो देखिए आज का पाठ्य योजना नंबर 20 है हमारा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे और अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी, जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम इसमें नहीं लिखा जाता है। जहाँ से आप जहाँ आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, जहाँ आपकी टीचिंग होगी, ठीक है, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर रहेगा। इसके बाद दिनांक लिखेंगे। तो दिनांक जिस तारीख को आप पढ़ाने जाएंगे वो दिनांक रहेगा। और क्लास यहाँ पर किस क्लास के लिए बना रहे हैं, और वर्ग कौन सा वर्ग है, है कि ब है, मतलब किसी जगह दो कमरे में बैठाए जाते हैं छात्रों को, तो अब रहता है। तो अगर अब नहीं है तो वर्ग नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग जरूरी नहीं है। इसके बाद कालांश, मतलब आपकी घंटी कौन सी है, तो इसमें पहले लिखी गई है, फर्स्ट मतलब पहली घंटी है, तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जो भी घंटी आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो इसमें लिखेंगे। इसके बाद अवधि मतलब 40 मिनट की अवधि का मतलब होता है आपकी घंटी कितने समय की है, वो इसमें रहता है। इसके बाद विषय सामाजिक विज्ञान है और उप विषय इतिहास है, ये हुआ आपका। इसके बाद प्रकरण हेडिंग डालेंगे और प्रकरण में टॉपिक रहता है, जो टॉपिक आप पढ़ाएंगे। तो वर्धमान महावीर स्वामी, ये है हमारा आज का टॉपिक। उद्देश्य लिखेंगे और सामान्य उद्देश्य पूर्ववत है, मतलब पहले की तरह। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे ज्ञानात्मक हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए। पहला, छात्र महावीर स्वामी के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र महावीर स्वामी का जीवन परिचय जान सकेंगे। तीसरा, छात्र महावीर स्वामी के कार्यों को जान सकेंगे। इतना हुआ हमारा। इसके बाद बोधात्मक हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पहला, छात्र महावीर स्वामी को परिभाषित कर सकेंगे, मतलब उनके बारे में बता सकेंगे, कहने का मतलब ये है। दूसरा, छात्र महावीर स्वामी के विचारों से अवगत हो सकेंगे। तीसरा, छात्र महावीर स्वामी के सिद्धांतों को समझ सकेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे फिर अगला, प्रयोगात्मक हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे पहला, छात्र महावीर स्वामी के विचारों को आत्मसात कर सकेंगे। दूसरा, छात्र महावीर स्वामी के कार्यों की सूची बना सकेंगे। तीसरा, छात्र महावीर स्वामी के सिद्धांतों का प्रचार कर सकेंगे। इतना हुआ हमारा। इसके आगे चलते हैं। अब सहायक सामग्री में वो चीज़ लिखा जाता है जिस चीज़ का आप प्रयोग करेंगे पढ़ाते समय। जिन चीज़ों का आप पढ़ाने में प्रयोग करेंगे उन सभी को सहायक सामग्री कहा जाता है। तो सहायक सामग्री क्या है देखिए, महावीर स्वामी को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट एक रहेगा जिसमें महावीर स्वामी का चित्र बनाया गया है, ये सहायक सामग्री है। मतलब इसको दिखा करके मतलब महावीर स्वामी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, ये भी सहायक सामग्री ही है आपकी, ये इसको भी इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्रों को महावीर स्वामी के बारे में सामान्य जानकारी है, इतना इसमें लिखेंगे। और इसके आगे चलते हैं। प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे अब यहाँ छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया। अगर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका लिखना है, अगर आप लड़के हैं तो छात्राध्यापक आपको लिखना है। और इसमें छात्र क्रिया, ठीक। तो यहाँ पहला लिखेंगे भारत में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ठीक है। दूसरा, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो बच्चे बताएंगे महावीर स्वामी। तीसरा, महावीर स्वामी के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। जो बच्चे बता नहीं पाते हैं वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, मौन हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे बच्चों आज हम सभी मिलकर महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो गया। इसके आगे चलते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे शिक्षण बिंद, यहाँ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया, और इसमें छात्रा क्रिया, और इसमें श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या रहेगा, देखिए यहाँ व्याख्या हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व
कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। बचपन में इनका नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम वैशाली। ठीक है। वे बचपन से ही बुद्धिमानी, सदाचार और विचारशील थे। उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शिनी था। इतना लिखने के बाद अब इसमें देखिए क्या लिखा गया है। इसमें छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखना है। और इसमें लिखेंगे श्यामपेट कार्य में 599 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, वर्धमान, सिद्धार्थ, और यहाँ माता का नाम त्रिशाला। ठीक है, ये लिखेंगे इसमें। तथा माता का नाम यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, वैशाली नहीं है, त्रिशाला है, ये है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। तो आगे चलते हैं। बोध के प्रश्न, यहाँ देखिए बोध के प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें पहला लिखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो बच्चे बताएंगे 599 ईसा पूर्व। दूसरा है महावीर स्वामी के माता पिता का नाम बताइए। सिद्धार्थ, त्रिशाला, ये है माता पिता का नाम। तीसरा है महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ। तो बच्चे बताएंगे यशोदा। आगे चलते हैं। सेकंड इसमें डालेंगे और व्याख्या लिखेंगे यहाँ। महावीर स्वामी ने सत्य की खोज के लिए कठोर तप का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष में घर छोड़कर कठिन तपस्या की। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण ये महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। ठीक है, और इसमें छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ कठिन तप लिखेंगे, महावीर जिन विजेता यहाँ लिखेंगे, जिन विजेता। ठीक, और यहाँ से लिखेंगे अब फिर स्वयं ज्ञान प्राप्त करके दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा, किस भाषा में किया, प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय लोगों के बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मानव का लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। जीवन में विकास के लिए उन्होंने मन, धन और कर्म से शुद्र यहाँ पर लिखा गया, शुद्र नहीं है, शुद्ध रहकर है। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध रहेगा, शुद्ध रहकर 3 बातों पर बल दिया। और इसमें क्या रहेगा देख लीजिए। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। और इसमें प्राकृत भाषा और इसमें जन्म मरण से मुक्त होना, इतना लिखेंगे। इसके आगे चलते हैं। 3 बातों पर बल दिया। किन बातों पर बल दिया? 3 बात जो है देखिए। पहला, सही बातों पर बल। दूसरा, सही बातों को ठीक से समझना। तीसरा, उचित कर्म। ठीक, इसके आगे चलते हैं। बोध के प्रश्न हेडिंग डालेंगे। बोध के प्रश्न हेडिंग डालेंगे और उसमें पहला लिखेंगे कठोर तप किसने किया। तो महावीर स्वामी। उन्होंने कितने वर्ष की आयु में घर त्यागा। तो 30 वर्ष की आयु में, बच्चे बता रहे हैं 30 वर्ष। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। बच्चे बताएंगे प्राकृत भाषा। व्याख्या थर्ड, व्याख्या यहाँ हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे महावीर स्वामी के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इन त्रिरत्नों के पालन से मानव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने 5 महाव्रतों का पालन करने को कहा। ये हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है जीवों को न मारना। दूसरा, सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना। चौथा, अनुचित धन न जुटाना। और अगला है इंद्रियों को वश में रखना। ये बताए हैं। और इसमें लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
और इसमें लिखेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और यहाँ पंच महाव्रत, ये जो बताए हैं ये हो गया अपना। इसके बाद यहाँ देखिए, महावीर स्वामी द्वारा बतलाए गए मार्ग सत्य और अहिंसा थे। 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी में महावीर स्वामी बीमार हुए और मोक्ष को प्राप्त हुए। यहाँ इसमें लिखेंगे 72 वर्ष, यहाँ पावापुरी। ये हो गया अपना। इसके आगे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे बोध के प्रश्न, और पहला लिखेंगे महावीर स्वामी द्वारा बताए गए त्रिरत्न क्या थे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, तो बच्चे बताएंगे पावापुरी। अब इसमें लिखेंगे मूल्यांकन के प्रश्न, और पहला लिखेंगे महावीर स्वामी ने किस धर्म की स्थापना की। दूसरा लिखेंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताइए। तीसरा लिखेंगे महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया। चौथा है महावीर स्वामी ने क्या सिद्धांत बताए। पांचवा है महावीर स्वामी की मृत्यु किस अवस्था में हुई। ये हो गया हमारा। इसके बाद अंत में देते हैं गृह कार्य, यानी होमवर्क जिसको कहा जाता है। पढ़ाने के बाद अंत में गृह कार्य देते हैं। तो इसमें लिखेंगे बच्चों आप सभी महावीर स्वामी के त्रिरत्न और पंच महाव्रत याद करके आइएगा। ये हो गया होमवर्क, और ये हुआ हमारा आज का पाठ्य योजना समाप्त। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मित्रों में जो भी बीएड कर रहे हैं सबके पास शेयर कर दीजिए आज ही। हम मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।